आज का टॉपिक जो है एक्चुअली हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आज हम फोटोसिंथेसिस को डील करेंगे जो है कि एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। इससे पहले आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी हुआ करता था, बट अब वो डिलीट हुआ है वो सिलेबस में। तो आज जो प्लांट फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें पहला चैप्टर हमारा है 11th में फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, सर फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है हम मानते हैं वो है कौन? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, स्टीफन हेल्स को। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। ये टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, टेक्स्ट के बाहर ये है, मगर ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। फादर अक्सर पूछा जाता है, कभी कभार पहले नीट में भी पूछा जाता था कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी और फादर ऑफ अदर चैप्टर जो हम डील करते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस है हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है ग्रीक वर्ड, फोटोसिंथेसिस है ग्रीक वर्ड, जहां पे हम कहते हैं कि फोटो का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके जो लोअर क्लासेस है वहां आपने पढ़ा होगा, फोटो मतलब क्या है? ये लाइट है। फोटो मतलब क्या है? लाइट है। और सिंथेसिस का मतलब क्या है? सर सिंथेसिस का मतलब है ये कहते हैं पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, या हम कह सकते हैं कंबाइन करना। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई चीज जो है वो कंबाइन होने के बाद कुछ फॉर्मेशन करती है, किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम एक सिंपल डेफिनेशन भी पेश करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी पेश करेंगे। सिंपल मीन्स वो डेफिनेशन जो एक लोअर क्लास में जो पढ़ते हैं बच्चे, 10th में है या 9th में है, 8th में है, वो भी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यूज करते हैं। हम वो वाली डेफिनेशन भी यूज करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी जो आपके लिए अच्छी रहेगी डेफिनेशन, क्योंकि आप लोग 11th में हो, वो डेफिनेशन भी हम पेश करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस हम सिंपली कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंपली हम कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है। किस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन है? सर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, किसको? फोटोनिक एनर्जी को। मैंने फोटोनिक एनर्जी क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता होगा, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट जो है वो ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। दैट इज व्हाई यहां पे मैं लिख रहा हूं ये फोटोनिक एनर्जी है, जिसको आप लोग रेडिएंट एनर्जी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेडिएंट एनर्जी भी इसको कह सकते हो। सर ये रेडिएंट एनर्जी है या फोटोनिक एनर्जी है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? इसको मैं चेंज कर रहा हूं किसमें? केमिकल एनर्जी में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू किसमें? इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। सर इसको मैं चेंज करता हूं केमिकल एनर्जी में। सर वो केमिकल एनर्जी क्या होती है प्लांट्स में जो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको? सर केमिकल एनर्जी होती है हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बॉन्ड्स ऑफ किसके? बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मींस हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट। इस चीज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इस चीज में हम इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। मींस लाइट एनर्जी को मैं कन्वर्ट करूंगा इस प्रोसेस में किसमें? केमिकल एनर्जी में। और मैं इसमें यूज भी करता हूं कुछ चीजें। क्या यूज करता हूं? एक्चुअली ये प्रोसेस होती है कहां पे? ये प्रोसेस होती है कहां पे? इनसाइड ग्रीन सेल्स, इनसाइड ग्रीन सेल्स, इनसाइड ग्रीन सेल्स। यहां मैंने टर्म लिखी ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल का मतलब ये हुआ कि जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। इसको मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, मींस इन सेल्स में मैं फोटोसिंथेसिस कर रहा हूं। जो सेल्स ग्रीन सेल्स है, ग्रीन सेल्स ये क्यों है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, एंड और मैं साथ ही साथ यूज कर रहा हूं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
मींस रॉ मटेरियल जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, वाटर है। इनको मैं यूज कर रहा हूँ किसके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर फोटोसिंथेसिस जो अक्सर लोअर क्लासेस में भी यूज की जाती है। सर फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है किस चीज की, फोटोनिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को मैं चेंज करता हूँ किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये चेंज कहाँ पे होता है, ये प्लांट्स में होता है, ये हम एनिमल्स में नहीं होता, ये प्लांट्स में होता है जनरली। वहां पे ये चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में, मींस कार्बोहाइड्रेट हमें फॉर्म करने हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट हमें फॉर्म करने हैं। यूज हमें क्या होता है, क्लोरोफिल हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, ये हम वाटर यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस डेफिनेशन को मैं अगर थोड़ा इलाबोरेट ले जाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो प्रोसेस है, ये असल में क्या है, ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। क्या है, एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इसमें मुझे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जो आप लोग पढ़ोगे आगे, आपको लाइट रिएक्शन पढ़ना होगा, लाइट फेज पढ़ना होगा, आपको आगे डार्क फेज पढ़ना होगा, वहां पे एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो मैं कह सकता हूं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है सर, ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। क्या है, एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। इसमें एंजाइम्स को यूज किया जाता है, एंजाइम्स को यूज किया जाता है, ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। यहां मैं कह सकता हूं कि ये सर क्या है, सर ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। सर व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हुआ यहाँ पे मैं सिंपल सब्सटेंसेस को कंबाइन कर रहा हूँ और फॉर्म कर रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। सर वो सिंपल सब्सटेंस क्या है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर को यूज कर रहा हूँ, ये सिंपल सब्सटेंसेस है। इनसे मैं जनरेट करता हूँ C6H12O6, मैं ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को जनरेट कर रहा हूँ इस प्रोसेस के थ्रू। तो मींस मैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस हुआ जहां पे मैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज कर रहा हूं और फॉर्म कर रहा हूं एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये प्रोसेस होती कहां पे है सर, ये प्रोसेस होती है ग्रीन सेल्स में। कहां पे, ग्रीन सेल्स में। यूज क्या करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को हम यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर, ओके। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे फोटोसिंथेसिस है। एक्चुअली सिंपल डेफिनेशन जो हमने दे दी कि ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वाटर को भी यूज करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी है। बट फोटोसिंथेसिस जो है हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे सर, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब हुआ बायोलॉजी में हम कहते हैं कि इसका मतलब रिलीज होना प्रोटॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। सर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उस प्रोसेस को मैं कहता हूं ये ऑक्सीडेशन हो रही है। सर रिडक्शन क्या कहता हूं मैं, मतलब क्या, गेन करना किस चीज को, इन्हीं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को गेन करना मैं कहता हूं कि वो वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। सर ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है, सर वाटर जो है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। वाटर पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे सर, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये ब्रेक होता है इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां से निकलता है क्या, ऑक्सीजन। तो एक आंसर हमें मिला। आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि बताओ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज होता है वो कहां से रिलीज होता है, आप क्या कहोगे सर, वो वाटर से रिलीज होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, तो रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, क्या कहोगे सर, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस दैट 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड व्हेन वाटर जो ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और ऑक्सीजन निकलता है। इस प्रोसेस को मैं कहता हूं ये एक्चुअली हो रही है फोटोलाइसिस। क्या हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ क्या, वाटर हो रही है। लाइट की मदद से वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। निकल क्या रहा है यहां से सर, यहां से निकल रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूं सर, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। कहां पे हो रही है, वाटर पे ऑक्सीडेशन हो रही है। वाटर पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यही प्रोटॉन और यही इलेक्ट्रॉन जो वाटर से रिलीज हुए, ये मैं यूज करता हूं कहां पे सर, ये मैं यूज करता हूं रिड्यूस करने के लिए किसको सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
इसको मैं रिड्यूस करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूस होता है मुझे किस में, C6H12O6, C6H12O6। मींस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता हूं मैं इन प्रोटॉन्स की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं रिड्यूस करता हूं इन ये प्रोटॉन्स की वजह से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुझे रिड्यूस होता है किस में सर, ये रिड्यूस होता है मुझे कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये यहाँ पे जो C6H12O6 ग्लूकोज है। तो क्या होगी, आप लोग कहोगे क्या, आप लोग कहोगे कि वाटर जो है, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है और रिलीज क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी यहां से रिलीज हुआ जो कि बाहर निकलेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और यही प्रोटॉन और यही इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर रहा हूं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में, ताकि वहां से मुझे फॉर्म क्या हो जाए, मुझे फॉर्म हो जाए ग्लूकोज। ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे स्टेप्स है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिर मुझे रिड्यूस करना होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ये सिंगल स्टेप नहीं बल्कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंड दिस मल्टी स्टेप प्रोसेस यहां पे ही मुझे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है ज्यादा, यहां पे मुझे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। यहां एक बात आप याद रखोगे जो कि अक्सर ना तो बुक्स में दिया हुआ है ना तो आप लोग कहीं देखोगे, सर ये वाटर जो है, ये वाटर जो है जब ये ऑक्सीडाइज होता है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इस ऑक्सीडेशन करने में इसको मदद करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं कैटालेज। क्या कहते हैं हम, कैटालेज एंजाइम मुझे मदद करता है वाटर की ब्रेकडाउन में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट इज व्हाई हम यूज करते हैं टर्म फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जो सिंपल इक्वेशन है, ये सिंपल इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। सर ये सिंपल सी इक्वेशन जो है ये एक्सेप्टेड इक्वेशन नहीं है। फिर क्या हुआ, इसके बाद एक ग्रेजुएट स्टूडेंट आया, क्या आया, ग्रेजुएट स्टूडेंट, मतलब क्या था, वो स्टूडेंट ही था, ग्रेजुएशन कर रहा था, मतलब बीएससी कर रहा था वो, उसका नाम था वेन नील। क्या था नाम, वेन नील। इन 1931 में, कब, 1931 में। इसने क्या कहा, वेन नील ने एक्चुअली हमें दी थी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस। किसकी रिगार्डिंग, वेन नील ने हमें दी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस, जहां पे उसने क्या कहा, वेन नील ने कहा इन बैक्टीरिया, वेन नील ने कहा कि बैक्टीरिया में हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया में हम यूज करते हैं H2S। H2S का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ H2O, इंस्टेड ऑफ H2O। ठीक है, बैक्टीरिया में हम यूज करते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हम यूज करते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। उसने क्या कहा, उसने कहा ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये ब्रेक होता है इनटू प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन भी निकलते हैं, और साथ ही साथ ये ब्रेक होता है इनटू सल्फर, इनटू सल्फर। ठीक है, मींस हाइड्रोजन सल्फाइड को ये ब्रेक करता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही ये ब्रेक होता है इनटू प्रोटॉन एंड सल्फर, प्रोटॉन एंड सल्फर। सर ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन फिर यूज होता है बैक्टीरिया में, किसमें, ये यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इनटू कार्बोहाइड्रेट, इनटू कार्बोहाइड्रेट। मींस हाइड्रोजन सल्फाइड से जो प्रोटॉन निकलते हैं वो यूज होते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और जो सल्फर निकलता है, सल्फर निकलता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, सल्फर निकलता है वहां से क्या, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है, वो साथ ही साथ यूज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। वो जो ब्रेक होता है वो ब्रेक होता है इनटू प्रोटॉन और सल्फर, प्रोटॉन और सल्फर। प्रोटॉन में यूज करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सल्फर वहां से निकलता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, मींस वहां वो किसी काम का नहीं है, वो निकलता है बाहर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है इसकी 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 टाइम्स H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल। यहां से निकलता है C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स H2O प्लस 12 टाइम्स सल्फर जो बाहर निकलता है। ये इक्वेशन है किसकी,
बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, जहां पे मैंने यूज क्या किया 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और क्या यूज किया 12 टाइम्स हाइड्रोजन सल्फाइड। निकला क्या यहां से, एक तो कार्बोहाइड्रेट निकला, वाटर निकला और सल्फर मुझे निकले एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस चीज से हमें ये पता चला, एक्चुअली इस बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से हमें क्या, हमें पोस्टुलेशन एक मिली, एक ख्याल मिला हमें कि हूबहू ऐसे ही प्रोसेस जो होती है वो होती है किन में, प्लांट्स में। दिस पोस्टुलेशन क्या है, इस पोस्टुलेशन से जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस हो गई है, इससे हमें ये पता चला, इससे एक्चुअली इन साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि प्लांट्स में भी हूबहू ऐसी ही प्रोसेस हो रही है, जो फिर लेटर 10 साल के बाद कुछ साइंटिस्ट्स है जिन्होंने उसको कंफर्म किया कि हूबहू ऐसी प्रोसेस हो रही है, किसमें, प्लांट्स में हो रही है। वो क्या, इन 1941 वो साइंटिस्ट थे रूबिन एंड कैमन, जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 10 साल के बाद फिर ये कंफर्म किया कि हूबहू ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड के बदले यूज होता है वाटर, और बाकी प्रोसेस तो सेम चल रही है, और सल्फर के बदले वहां से रिलीज होता है ऑक्सीजन, सल्फर के बदले वहां से रिलीज होता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने पहले लिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, किसका, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने लिया। किसका लिया, ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन 18 है। क्या है, ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16 तो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 18 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मींस आइसोटोप मैंने लिया। अब क्या है, ये आइसोटोप जब इसने लिया तो यहां से क्या किया काम, इसने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कराई। क्या किया, इसने जब वाटर यूज किया और वाटर का ऑक्सीजन इसने यूज किया एज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसने जब प्रोसेस की तो ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वहां से वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए लेबल्ड था। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो आया कहां से आया है, वाटर से ही आया है। तो दूसरी बार इसने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन इसने रेडियो एक्टिव आइसोटोपिकली लिया। इसने जब प्रोसेस की, ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो रेडियो एक्टिव आइसोटोपिकली लेबल्ड नहीं था। तो कंफर्म क्या हुआ, रूबिन एंड कैमन ने ये कंफर्म किया कि ऑक्सीजन जो है वो असल में रिलीज कहां से होता है, वो रिलीज होता है वाटर से। कैसे उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने ये कंफर्म किया बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो उन्होंने लिया था किसका, ऑक्सीजन का लिया था। और वहां से इन्हें पता चला कि एक्चुअली ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है कहां से, वो रिलीज होता है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन्होंने दोनों ऑक्सीजन जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का, इन्होंने वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए लेबल लिए। जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कराई तो वहां देखा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए लेबल वो वाटर का ऑक्सीजन था, बट कार्बन डाइऑक्साइड जिन्होंने लिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए लेबल, उस टाइम ऑक्सीजन लेबल नहीं था। इससे हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो कहां से रिलीज हुआ, वो वाटर से रिलीज हुआ। और इसकी एक्सेप्टेड इक्वेशन जो अब है वो है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 टाइम्स H2O वाटर in presence of light और in presence of chlorophyll, यहां से हमें मिलता है C6H2O6 प्लस 6 टाइम्स H2O प्लस 6 टाइम्स O2। ठीक है, बात समझ में आई। तो मतलब ये हुआ कि हम 12 टाइम्स वाटर ले रहे हैं, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। और मेरी बात ध्यान रखना, ये जो फोटोसिंथेसिस है, यहां मैं जो 6 कार्बन ले रहा हूं, इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जब मैं कार्बोहाइड्रेट को जनरेट करूंगा मुझे 6 टर्न्स ऑफ साइकिल करने पड़ेंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे 1 टर्न करना पड़ेगा, 6 के लिए मुझे करने पड़ेंगे 6 टर्न्स ऑफ साइकिल, तब मुझे जनरेट होगा एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। फिर से बोलूंगा, to generate one molecule of carbohydrate, हमें क्या करना होगा, 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स करने होंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज करेंगे तो 1 टर्न ऑफ साइकिल होगा, 6 जब मैं यूज करूंगा तो 6 टर्न्स ऑफ साइकिल होंगे, तब जनरेट होगा फिर
1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां तक जो हमने पढ़ा ये एक्चुअली डेफिनेशन विद कम थोड़े से एक्सपेरिमेंट जो हमने किए जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, मेंशन हुए हैं। ये टेक्स्ट बुक में कहां पे मेंशन है, ये अलग अलग जगह पे मेंशन है, बट मैं इनको अपने तरीके से यूज करता हूं ऐसा जैसे मैं टॉपिक में आगे चलता रहेगा टॉपिक, उसी अकॉर्डिंग में ये एक्सपेरिमेंट्स भी यूज करता जाऊंगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंपल डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोनिक एनर्जी को हम चेंज करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। देन हमने देखा कि इसमें यूज करते हैं हम क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जहां पे वाटर पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड पे रिडक्शन हो रही है। बल्कि एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि वाटर ही असल में प्रोवाइड करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं टू कार्बोहाइड्रेट। सर सिंपल इक्वेशन भी है। उसके बाद वेन नील ने बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस दी जहां से हमें ये पता चला कि प्लांट्स में भी वो ऐसी प्रोसेस होती होगी, क्योंकि प्लांट्स में हाइड्रोजन सल्फाइड के बदले हम यूज करते हैं वाटर को। इन्होंने जब इसको रिप्लेस किया तो इन्होंने देखा कि सल्फर के बदले हमें वहां से ऑक्सीजन मिलता है, बैक्टीरिया में क्या मिलता है? सल्फर मिलता है, जो हम हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। जब उसको हमने देखा तो ये हमारे एक्सेप्टेड इक्वेशन आई। और साथ ही साथ रूबिन और केमिन ने ये कहा कि वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, इन दोनों में से कहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है? इन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप लिया ऑक्सीजन का, जहां से इन्होंने क्या किया काम, जब इन्होंने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कराई, जब इन्होंने वाटर को एज ए वाटर, जब उन्होंने ऑक्सीजन लिया रेडियोएक्टिव आइसोटोप, तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो रेडियोएक्टिव आइसोटोपिकली लेबल्ड था। बट जब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो लेबल्ड लिया रेडियोएक्टिव आइसोटोप, तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन लेबल्ड नहीं था। इससे हेंस प्रूव्ड ये हुआ कि जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है कहां से? वाटर से। और ये भी हमने साथ साथ कहा कि टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें जरूरत पड़ती है 2 वाटर मॉलिक्यूल। टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वी नीड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और साथ ही साथ वहां से प्रोटॉन 4 निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन 4 निकलेंगे। दिस कंप्लीट्स आवर डेफिनेशन कम some experiments. Okay, thank you.